स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जिन्होंने एकदम तैयारी को शुरू किया है, ये फ्रेशर स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, फ्रेशर कैसे, ठीक है, तैयारी करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आपका ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए कि आपने यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए जो भी एग्जाम को टारगेट किया है वो क्यों किया है, क्या आपकी ये मजबूरी है, ठीक है, कि आप इस मजबूरी के कारण इस सवाल को, जैसे एक तरीके से मेरी मजबूरी थी, मेरा कहीं जॉब नहीं लगा, मैं बीटेक का बंदा हूँ, 15,000 की मेरे को नौकरी मिल रही थी तो मुझे बीटेक नहीं करना था, मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करनी थी, तो मेरे घर में किसी ने कहा कि एसएससी की तैयारी होती है, एसएससी का पेपर होता है और मेरे पड़ोस में कोई एसएससी में सेलेक्टेड है, इसलिए हम एसएससी में कूद के आ गए और हम तैयारी शुरू कर दी है। क्या हम इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, या मेरे बगल में, घर के बगल में कोई जो है रेलवे ग्रुप डी का लगा है, उसको मोटा दहेज मिला है, आराम से जो है 10 लाख 15 लाख रुपए की शादी हुई है, तो इस वजह से जो है उसके दहेज के पैसे को देखकर हम यहाँ पर जो है एक तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं। या फिर ये कारण है कि हमने खाकी वेब सीरीज देखी है, आईपीएस लेवल का अलग ही एक भौकाल होता है, मजा आता है भैया जब एकदम सायरन निकलता है, एकदम जो है समाज में रुतबा होता है, तो हमको इस वजह से तैयारी करना है। या फिर आपके घर में या रिलेटिव में कोई आपके फलाना ताता फूफा चाऊ कोई है, वीडियो है या कुछ है, और बढ़िया एकदम 2-4 कोठी बनवा रखे हैं, अच्छा खासा 2-3 गाड़ी भी उनके दरवाजे पे खड़ी है, देखते हैं तो बहुत पैसा है, काम पर उन्हें जाना नहीं है, तो उस वजह से तैयारी करनी है। अगर आपके कुछ सपने इसमें से हैं जो सिर्फ प्रॉफिट देखकर आप उस जॉब में जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अडानी को भी फिर इसी दिशा में चले जाना चाहिए था। बेकार में वो जो है अपना हीरा का बिजनेस शुरू किया, या कहीं पर भी जो है छोटा मोटा कोई काम किया, उन्हें भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की आवश्यकता थी। क्योंकि है ना, अगर प्रॉफिट के वजह से अगर हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बेवकूफी है प्रॉफिट के पीछे भागना। मतलब एक स्टार्टअप मिल जाए, एक किक मिल जाए, कि ये मिल जाए, तो शायद आप अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जानेंगे तो 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए भी सैलरी होती है अगर ढंग की पोस्ट में हो तो, और जिंदगी ऐसी है जिसकी कोई बात ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर चीज पैसा नहीं होता, हर चीज यहाँ पर एक तरीके से स्टार्टअप नहीं होता कि हाँ किसी के घर पे 2 गाड़ी खड़ी है और जो काम वो कर रहा है वही काम हम करने चलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीजें डिसाइड नहीं करती हैं करियर आपका। आज के समय में कई सारे बच्चों को देख रहा हूँ, 12th पास आउट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के पहले साल में हैं, और कुछ नहीं मिला तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें साधन कम लगना है। ऐसा नहीं है। फिर उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि आप 2 साल 3 साल तैयारी करते तो हैं, लेकिन अंदर की चीजें मजबूत नहीं होती, आपके स्ट्रॉन्ग विल डिजायर मजबूत नहीं होता है, तो बाद में आप टूट से जाते हैं, बिखर से जाते हैं, और फिर तैयारी आपको छोड़नी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें वो बात की बात है, तैयारी क्यों करें इस क्यों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कि आपका जो क्यों है ना ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वाई क्यों क्लियर होने के बाद फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको कंसिस्टेंटली जो है लग जाना है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर कि ये फ्रेशर स्टूडेंट के साथ, कि ये फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। मान लीजिए आपका क्यों क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आपने जान ली कि तैयारी करनी है। मैं बात सिर्फ एसएससी को लेकर नहीं करूंगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बात करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करेंगे, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो यूपीएससी है, ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आप वहां पर उसका सिलेबस जानना शुरू करो कि उसका सिलेबस है क्या। जैसे मानिए एसएससी का सिलेबस जानना है तो बड़े आसानी से इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल मिल जाता है। यूपीएससी का जानना है तो उसकी एक मैगजीन भी आती है, यूपीएससी कोर या ऐसे करके 20 रुपए की, उसमें पूरा यूपीएससी का दिया गया होता है सिलेबस, और भी चीजें होती हैं, या इंटरनेट पर भी मिल जाता है, यूट्यूब पर भी। दूसरा, सिलेबस देखने के बाद जो है ना, आप कम से कम 1 या 2 टॉपर की वीडियो देखा करो, टॉपर्स स्ट्रेटजी जाना करो कि टॉपर की स्ट्रेटजी क्या थी, और टॉपर की वीडियो देखो। फॉलो कुछ भी नहीं करना, बस अभी वीडियो देखना है, उनके स्ट्रेटजी जानने आपको कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, किस तरीके से पढ़ना शुरू किया, और क्या उनका रणनीति रहा, कितने समय लगे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को चूज किए। कारण बताता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ, ठीक है, आनंद फानंद में हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने जो है केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हमारी इच्छा हुई कि हमें यूपीएससी करनी है। हालांकि इच्छा हमारी 12th में भी थी, बताने वाला कोई नहीं था, सबने कहा तुम जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लो। अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तो पता चला कि मेरा रूममेट जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करके आया है, और उसने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रखा है, तो भाई 500 नंबर का तो पेपर उसका ऐसे ही तैयार हो गया है, ठीक है। दूसरा रूममेट मेरा एसएससी का है, उसने यहाँ पर जो है पॉलिटी ऑनर्स कर रखा है, तो उसकी पॉलिटी तो ऐसे ही स्ट्रांग है, प्री और मेंस में तो उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। मेरा केमिस्ट्री ठहरा छोटा सब्जेक्ट, काम किसी का आना नहीं है, तो हमने तो 3 साल बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ इन 3 साल बर्बाद होते हैं, जितना बड़ा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज करते हैं समय भी आपका उतना ही लगता है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चूज करेंगे ग्रेजुएशन में, तो डेली के आपके 8 से 9 घंटे जाने हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो, और वो आपका पूरा समय बेकार करके चला जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आपके पास रहता तो आप अपना डेली का काफी समय बचाते और उसको आप तैयारी में लेकर आते हैं,
ठीक है। तो शुरू में जो है वो सिलेबस ज़रूर देखिए कि वो सिलेबस क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए। दूसरी बात उसके अंदर वो पोस्ट डिटेल जो होता है ना, मैं बार-बार कहता हूँ कि वो पोस्ट डिटेल को देखा करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है। जैसे आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप ईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन दे रहा होता है आगे बढ़ने का। ठीक है। तो पहले जो है आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू रहो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानो, पोस्ट डिटेल जानो, और उसके बाद जो है यहाँ पर तब आप तलाश करो कि आपको यहाँ पर किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको यहाँ पर कोचिंग कहाँ से लेना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब से फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है तो वो आपको कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आपकी ये टॉपर्स के वीडियो से पता चल जाता है, जो यहाँ से आपको सजेशन मिलता है, या जो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स बताते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। जैसे मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, 2014 में मैं दिल्ली में आया था। ठीक है। बहुत सो मतलब अलग अलग वेबसाइट मैंने देखे हैं जो मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं, सारे फर्जी होते हैं, किसी को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। मैं अपने बारे में आज थोड़ा सा अगर मैं अपनी बायोग्राफी बताऊं, छोटी सी कहानी, तो मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरा जन्म बिहार में हुआ है, और मैं पला बड़ा भी वहीं से हूँ। मैंने वहाँ से 10वीं तक किया है, सेंट जेवियर स्कूल जो है वो वहाँ से। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने 12वीं की है रांची से। अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो है एक रांची में जगह है, वहाँ से मैंने किया। 12वीं करने के बाद हमारा मोटिव था कि हमें टीचर बनना है। ठीक है। शुरू से था 12th के बाद ही कि हमारा टीचर बनना है। हम यहाँ पर आ गए ग्रेजुएशन में, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया। आज मैं आपको अपना सब्जेक्ट भी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर आके दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा कॉलेज है साउथ कैंपस में, वहाँ से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया 3 सालों में। इन 3 सालों में मेरा पूरा समय जो है अपने ऑनर्स में ही निकल जाता था, और ट्यूशंस पढ़ाने में और भी चीज़ों में, तो मुझे कभी यहाँ पर तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, मेरे गाँव के 2 लोग थे, एक मेरे अपने अंकल थे और एक उनके फ्रेंड थे। ठीक है। वो यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने आए थे। तो उस समय उत्तम नगर में हम लोग रहते थे, और बात है यहाँ पर 2014 की। और 2014 में जब वो उत्तम नगर में आए थे ना, तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, वहां से उन्होंने तैयारी करना शुरू किया था। तो वो कोचिंग का जो संडे का मॉक होता था ना, वो उसे लेकर आते थे। और जब वो संडे का मॉक लेकर आते थे ना, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि पहली बार जब वो इंक्वायरी करने गए थे तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा पैम्पलेट था। पैम्पलेट में उसने बता रखा था सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक में जो है ट्रैफिक पुलिस का किस तरीके से क्या क्या पेपर होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। तो देख के मुझे ऐसा मोटिवेशन, अरे निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश 50 नंबर इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जो वो मॉक टेस्ट लेकर आते थे, तो वो मॉक टेस्ट लाकर रख देंगे, क्योंकि ऑफलाइन उस समय होता था, ऑनलाइन कोचिंग तो थी नहीं। 2014-15 की बात मैं कर रहा हूँ तो। और तब मैं बेचारा 12th करके आया था ग्रेजुएशन के फर्स्ट टाइम पे, तो मैं उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करता था। जो मेरा इंग्लिश था उसके आधार पर कुछ वर्ड मैंने बता दिए। जो मेरा रीजनिंग का थोड़ा बहुत जो भी है, जो पढ़ा था, कभी फिटजी की तैयारी की थी, मतलब थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग ऐसे कह लो, तो उसके आधार पर थोड़ा बहुत जो है वो हम सही कर पा रहे थे। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हमारे सही हो गए, क्योंकि उस समय पेपर का लेवल इतना होता नहीं था जैसे पूछा था, तो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या होता था कि मेरे ऑनर्स में मेरा पूरा समय निकल गया। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको ये तीनों चीजें करनी चाहिए, तो ये तीनों चीजें मैंने की हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। मेरा सबसे पहले यहाँ पर जिज्ञासा हुआ कि यार करना क्या है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर गए इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग। उत्तम नगर में बात बता रहा हूँ, 2016 में इंक्वायरी करने। ठीक है। मैं हमेशा से 2014 में जब आए, 15 और 16, तो यहाँ पर जो है 16 में हम पूछने गए, मतलब हमारा जो ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर था, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट थे, सचदेवा, पैरामाउंट और ये सब सारे कोचिंग थे उस समय। तो गए वहाँ पर, इंक्वायरी में जाते हो ना तो बड़ा बढ़िया पैम्पलेट देता है। उस पैम्पलेट में ही सारा सिलेबस लिखा हुआ था कि पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से एग्जाम को निकालना है, तो उसके लिए कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर आते हैं। और वो पैम्पलेट में पैरामाउंट की एक पैम्पलेट हुआ करती थी, उसी पैम्पलेट के अंदर जो है वो सारा का सारा दिया गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, हाँ यार ये हो सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। पैम्पलेट के पीछे टॉपर्स के फोटो को देखकर लास्ट में वो जब कोई भी इंस्टीट्यूट होता है एक फोटो ऐसा लगा देता है और कहता है नेक्स्ट यू, तो एकदम दिल से आवाज आती है कि अगला हम ही है, तुम टेंशन मत लो, हम होने वाले हैं। तो सिलेबस यहाँ से थोड़ा मुझे जानकारी मिल गया। इसके बाद उस समय एक और वेबसाइट था करके, मृणाल.org, हालांकि इस समय अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और इसमें बहुत सारी बातें। तो मृणाल.org से सबसे पहले मैंने जो है वेबसाइट विजिट किया। मैं अपनी एकदम स्टार्टिंग बता रहा हूँ। यहाँ से मृणाल.org पर गया, एसएससी में गया, और एसएससी में जाने के बाद जो है वहां पर जितने भी एक तरीके से पोस्ट डिटेल थे, और जितने भी एग्जाम्स का जो भी पढ़ना था, करंट अफेयर का, स्ट्रेटजी का, सारे के प्रिंट आउट जाके किसी भी तरीके से जोड़ गाड़ के पैसे निकलवा के लेके आए, और उसमें टिक करना शुरू किया कि इंग्लिश ऐसे होगा, रीजनिंग ऐसे होगा, मैथ्स ऐसे होगा। फिर उसके बाद बात आती है टॉपर्स स्ट्रेटजी की वीडियो, ये जरूरी था। ठीक है। उस समय अलग अलग टॉपर थे, बहुत ज्यादा वीडियो उस समय इंटरनेट पर उनके आते नहीं थे, ऑनलाइन का जमाना नहीं था। तो मैं ऑफलाइन में सेमिनार कंडक्ट करने जा रहा था, मतलब जैसे मुझे
यूपीएससी का पता चला कि संडे को चाणक्य आईएएस जो है वो सालाना जगह सेमिनार करवा रहा है, तो मैं उत्तम नगर से मुखर्जी नगर पर्टिकुलरली वो सेमिनार करने के लिए आऊँगा। कई बार तो ऐसा होता था ना कि जब मैं डीमोटिवेटेड फील करूँगा तो मैं बस उत्तम नगर से बस पकड़ के आऊँगा, ठीक है। उत्तम नगर से उस समय कौन सी बस आती थी एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, ठीक है। मतलब उत्तम नगर से बस सीधा लेकर आऊँगा मैं, दिल्ली में डीटीसी जो बसें चलती हैं यहाँ पे, और उसके बाद आके मुखर्जी नगर में अलग अलग कोचिंग में जा जा के सेमिनार अटेंड करना। अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है, टॉपर्स का सेमिनार ऐसे होता है, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे तैयारी की। क्योंकि ग्रेजुएशन में जिनकी कॉलेज रेगुलर होती है उतना समय होता नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा स्पार्क अपने अंदर जलाए रखा बस कि हाँ आगे चल के तैयारी करनी है। 2017 के लास्ट में मेरा यहाँ पर एक तरीके से ग्रेजुएशन खत्म हुआ। थोड़ी बहुत जानकारी टॉपर लोगों की वीडियो से मिल गई, थोड़ा बहुत सिलेबस का पता कर लिया। लेट हमारे में बहुत हो चुका था, वो हमारी गलती की वजह से बताने वाला कोई नहीं था कि तैयारी करनी कैसे है। इस चक्कर में हम अलग अलग जगह पर भटकते रहे, ठीक है। लेकिन 18 के बाद से हमने तैयारी अपनी शुरू की। 1.5 साल हमें लगे पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से। 19 के हाफ तक हमारा प्रिपरेशन हो चुका था। उसी समय गुरुकुल का भी पता चला, फिर बाद में गुरुकुल में भी आए, रहना शुरू किया वहाँ पर, और भी तैयारी शुरू हुई इस तरीके से करके। और बाद में धीरे से तैयारी शुरू हो गई अपनी अच्छे तरीके से। कोचिंग्स लिए ऑफलाइन में, कुछ दिन मैं गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहाँ से मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो फिर लाइब्रेरी लेकर अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, खुद के कंसेप्ट बनाए, खुद की चीज़ें बनाए। लाइब्रेरी में बस एक काम करता था और वो होता था हमेशा इस पोस्ट डिटेल पर मेरी नज़र होती थी। आज भी मेरे पास वो पेपर मेरे सूटकेस में संभाल के रखे हुए हैं, जो मैंने मृणाल डॉक टॉक से निकाला हुआ था, जिसमें सारे पोस्ट थे। और उसमें एक ही पोस्ट मुझे हमेशा अच्छी लगी थी, वो कैप वाली फ़ोटो एक्साइज इंस्पेक्टर की। वो मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में कड़ियाँ जुड़ते चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीखते हैं, पहले दिन नहीं सीखते हैं, समय लगता है। तो अगर आप बिगिनर है ना, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना चाहिए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप, पोस्ट डिटेल देखो आप, उसके बाद आप अपना कंसिडरेशन करो कि किताबें कौन सी अच्छी हैं।